Now, electricity and magnetism. These two terms you people have studied in your previous classes separately, right? इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपने अलग से पढ़ा था और मैग्नेटिज्म के बारे में आपने अलग से पढ़ा था. आपको दोनों के बारे में आइडिया है that flow of charges it constitutes electricity, right? And magnetism is either because of a magnet or it is because of a current carrying wire, because we have studied that a current carrying wire it behaves as a magnet. ये हमने 10th क्लास में पढ़ा है, right? अब इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है? अलग अलग तो ठीक है, अलग अलग तो हमें पता है कि क्या चीज किसमें है, क्या फिनोमिनाज है, सब चीजें. बट as together how these two are related. In the year 1820, Ørsted for the first time discovered that electricity and magnetism they are related to each other. What he did, he was simply doing one activity. ठीक, आराम से वो अपनी एक एक्टिविटी कर रहा था जिसमें एक करंट कैरिंग वायर लिया हुआ था एंड उस करंट कैरिंग वायर से कॉन्टिन्यूसली करंट फ्लो कर रहा था. हाँ जी. सो देयर वाज वन यू कैन से वन current carrying wire, let's say A and B, and this wire is connected in a circuit and current is flowing in this wire. Say this is a key and so current is flowing from A to B. एक एक्टिविटी कर रहा था वो आराम से एंड इस वायर के पास एक मैग्नेटिक नीडल रखा हुआ था. Clear? He was performing his activity and close to this current carrying wire there was one magnetic needle which was placed. यहाँ पे ठीक. Now जैसे ही उसने नोटिस किया इस मैग्नेटिक नीडल को, he was surprised to see that ये नीडल जो मैग्नेट की बनी है ये इस करंट कैरिंग वायर के पास रखने पर डिफ्लेक्शन शो कर रही थी. और ये तो हम सभी जानते हैं कि एक मैग्नेट अगर डिफ्लेक्शन या मूवमेंट शो करेगी वो तभी करती है जब उसको कोई दूसरी मैग्नेट अट्रैक्ट या रिपेल करे. तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इस मैग्नेटिक नीडल को इस वायर के पास रखने पर ये वायर की वजह से डिफ्लेक्शन शो करने लगी. तो यहां से ऑर्स्टेड ने कंक्लूड किया कि एक करंट कैरिंग वायर जो होती है, a current carrying wire, it behaves as a magnet. एक करंट कैरिंग वायर मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी. वो अपने अराउंड एक मैग्नेटिक रीजन क्रिएट करेगी जिसके अंदर हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं. ठीक. नाउ ये जो बिहेवियर था इसमें क्या कंक्लूड किया कि अगर करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है कि A टू B जा रहा है, राइट? यहां से करंट निकला एंड ऐसे A टू B करंट फ्लो कर रहा है. सो Ørsted observed that this magnetic needle it slightly deflected towards the west direction. ठीक, कि जब करंट A टू B फ्लो कर रहा था तो ये मैग्नेटिक नीडल ने वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्शन शो किया. And when this
डायरेक्शन ऑफ द करंट वाज रिवर्स्ड, जब इसको रिवर्स किया गया, लेट्स से लाइक दिस, इस तरीके से अगर करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम B टू A, सो ही ऑब्जर्व्ड कि ये जो मैग्नेटिक नीडल यहां आराम से रखी हुई है, इस मैग्नेटिक नीडल ने ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्शन शो करे, टुवर्ड्स द ईस्ट। राइट? सो ऐसा क्यों हुआ कि जब करंट की डायरेक्शन को रिवर्स किया गया तो नीडल की डिफ्लेक्शन ने भी अपने आप को चेंज किया। जब करंट A टू B जा रहा था तो नीडल वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट कर रही थी, और जब करंट B टू A जा रहा था तो नीडल ने ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्शन शो किया। क्लियर? इसके पीछे कि ये जो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन है इस मैग्नेटिक नीडल की, किसकी वजह से? इस करंट की वजह से। ये दिया गया विद द हेल्प ऑफ एम्पियर्स स्विमिंग रूल। एम्पियर्स स्विमिंग रूल। ओके, नाउ अब ये एम्पियर्स स्विमिंग रूल क्या है? एम्पियर स्विमिंग रूल आपसे ये कहता है कि हम इमेजिन करते हैं दैट देयर इज अ मैन हु इज स्विमिंग अलोंग द वायर इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ठीक? एम्पियर स्विमिंग रूल क्या कहता है कि हम इमेजिन करते हैं कि एक मैन है और वो वायर के अलोंग स्विम करके जा रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। मतलब कुछ ऐसे, मान लीजिए ये एक मैन है, ठीक, एंड इस डायरेक्शन में करंट है तो ये भी अलोंग द करंट वाली ही डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक, एंड इसका फेस नीडल की तरफ है, कुछ ऐसे स्विम कर रहा है एंड द फेस इज टुवर्ड्स द नीडल। तो जब करंट उसके फीट से एंटर करेगा और उसके हेड से बाहर निकलेगा तो जो नॉर्थ पोल है इस मैग्नेटिक नीडल का, वो इस मैन के लेफ्ट हैंड की तरफ डिफ्लेक्ट करेगी। फिर से समझो क्या कह रहा है। एम्पियर्स स्विमिंग रूल क्या कहता है कि हम इमेजिन करते हैं एक मैन जो इस डायरेक्शन में स्विम कर रहा है जिस डायरेक्शन में करंट है, ठीक। अब अगर हम माने कि करंट जो है वो इस मैन के फीट से एंटर कर रहा है और इसके हेड से बाहर निकल रहा है, ठीक, तो उस सिचुएशन में मैग्नेटिक नीडल का जो नॉर्थ पोल है वो इस मैन के लेफ्ट हैंड की तरफ डिफ्लेक्शन शो करेगा। ये एम्पियर स्विमिंग रूल है। इसी तरीके से अगर यहां पे इमेजिन करें तो सपोज ये एक मैन है, ये इधर की तरफ स्विम कर रहा है, आपका करंट इसी डायरेक्शन में है, फीट से एंटर कर रहा है करंट आई एंड हेड से बाहर निकल रहा है, राइट। तो जो इस नीडल का नॉर्थ पोल है, जो इस मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल है, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, ये नॉर्थ पोल अपने आप को डिफ्लेक्ट कर लेगा टुवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन। इस तरह से ये मूव करेगा नीडल,
Okay, Oersted was one scientist who was doing his activity, right, in which what he did, he took a current carrying wire and पूरा उसको कनेक्शन में रखा. जब इस वायर से करंट फ्लो कर रहा था, एक मैग्नेटिक नीडल जो इस वायर के क्लोज रखी हुई थी, उस नीडल ने डिफ्लेक्शन करना शुरू कर दिया. सो ऑर्स्टेड वॉज सरप्राइज्ड कि एक करंट कैरिंग वायर के क्लोज रखने पर नीडल डिफ्लेक्शन शो कर कैसे सकती है, जबकि नीडल एक मैग्नेट है और एक मैग्नेट डिफ्लेक्शन या मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ तब शो करेगी जब उसको मैं किसी और मैग्नेटिक पीस के पास रखूं. तो जब ये चीज ऑर्स्टेड ने ऑब्जर्व की कि एक नीडल जो मैग्नेटिक है उसको जब एक करंट कैरिंग वायर के पास रखा और उस करंट कैरिंग वायर की वजह से इस नीडल ने डिफ्लेक्शन शो करी, सो ऑर्स्टेड कंक्लूडेड दैट अ करंट कैरिंग वायर इट बिहेव्स एज अ मैग्नेट. कि करंट कैरिंग वायर खुद अपने आसपास एक मैग्नेटिक रीजन क्रिएट करेगी जिसके अंदर हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स को कोई भी एक दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल एक्सपीरियंस कर सकता है. अब दूसरी चीज उसने ये ऑब्जर्व करी कि जब करंट ए टू बी फ्लो कर रहा था तो इस मैग्नेटिक नीडल के नॉर्थ पोल ने वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्शन शो किया. लेकिन जब ऑर्स्टेड ने करंट की डायरेक्शन को पलट दिया, बदल दिया, ऑपोजिट कर दिया, बी टू ए, तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक नीडल का जो नॉर्थ पोल था उसने ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्शन शो करा. मतलब ये नीडल जो ऐसे रखी हुई थी, इस कंडीशन में ये ऐसे डिफ्लेक्ट हुई, लेकिन इस कंडीशन में ये नीडल ऐसे डिफ्लेक्ट हुई. सो ही थॉट कि ऐसा क्यों हुआ कि जब मैंने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया तो मैग्नेटिक नीडल की डिफ्लेक्शन भी बदल गई. एक बार नॉर्थ पोल ने वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट किया तो दूसरी बार नॉर्थ पोल ने ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्शन शो किया. इसके पीछे रीजन मिला यहां से, एम्पियर्स स्विमिंग रूल. क्लियर? एम्पियर्स स्विमिंग रूल क्या कहता है कि अगर हम इमेजिन करें कि एक मैन है, देयर इज अ मैन हु इज स्विमिंग. ठीक, ये ग्रीन कलर से मैंने एक मैन बनाया है कि ये एक मैन है जो इस तरीके से स्विम कर रहा है कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है. मतलब अगर मेरा करंट आगे की डायरेक्शन में है तो आदमी भी यहीं पे स्विम करता हुआ आगे जा रहा है. क्लियर? अब इस मैन की डायरेक्शन इस तरीके से हो कि जो इलेक्ट्रिक करंट है आई वो इस मैन के फीट से एंटर करे और इसके हेड से बाहर निकले. ये डायरेक्शन होनी चाहिए करंट और मैन की. ठीक, तो जब करंट मैन के फीट से एंटर करेगा और हेड से बाहर निकलेगा, तब ये जो मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल है ये उस मैन के लेफ्ट हैंड की तरफ डिफ्लेक्शन शो करेगा. मतलब अगर ये डायरेक्शन आदमी की है, ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है. क्लियर? और यहां पे नीडल रखा है तो नीडल को लेफ्ट हैंड की तरफ डिफ्लेक्शन शो करना है. ये नॉर्थ पोल है तो ये लेफ्ट हैंड है तो इधर डिफ्लेक्ट कर जाए. समझ आया? एंड जब लेफ्ट हैंड की तरफ नीडल डिफ्लेक्शन शो करेगी दैट मीन्स वो वेस्ट डायरेक्शन की तरफ डिफ्लेक्ट कर रहा है. लेकिन जब करंट की डायरेक्शन को पलटा गया, बदल दिया, उल्टा हो गया करंट का डायरेक्शन, नाउ मैन इज ओवर हियर, ये आदमी है. ठीक, ये इधर ऐसे फ्लो कर रहा है, डायरेक्ट करंट इधर है, ये भी इस डायरेक्शन में स्विम कर रहा है. नाउ द करंट इज एंटरिंग फ्रॉम हिज फीट एंड एग्जिटिंग और लीविंग एट हिज हेड, फ्रॉम हिज हेड, राइट? तो जब ऐसा होगा तो मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल इस मैन के
लेफ्ट हैंड साइड की तरफ डिफ्लेक्शन शो करेगा, राइट, यही रूल है। अब ये है लेफ्ट हैंड, वायर के इधर ऊपर राइट है, नीचे लेफ्ट है, तो नीडल भी इधर डिफ्लेक्ट करेगी। तो क्यों ऐसा हुआ, ये एम्पियर्स स्विमिंग रूल से पता चला। इसको याद करने का एक बड़ा अच्छा तरीका है, आप याद रखिए, स्नो। मैं इसको हटाती हूं। जस्ट रिमेंबर दिस वर्ड स्नो। स्नो तो याद रखने में कोई बड़ी बात नहीं है, SNOW, स्नो। ये क्या कहता है, हर एक लेटर का अपना एक मीनिंग है यहां पर, ठीक। क्या कहता है, इफ करंट फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, फ्रॉम साउथ, अब एस आ गया, ये एस है तो ये एस आ गया यहां पर, एस, ठीक, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, एन आ गया, ठीक। इफ करंट फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ in a wire held over the magnetic needle, O आ गया, held over the magnetic needle, the north pole of the needle, the north pole of the needle will deflect towards west, will deflect towards west, W आ गया, ओके। क्या कह रहा है कि अगर करंट फ्लो कर रहा है साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में, किसके अंदर, एक वायर में, जिसको कहां रखा गया है, मैग्नेटिक नीडल के ऊपर, राइट। ये आपकी वायर थी ए बी और यहां पे नीडल रखा है, तो नीडल के ऊपर जब एक वायर को रखा गया है, तो जो इस नीडल का नॉर्थ पोल है वो वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्शन शो करेगा। ये मतलब है स्नो का, साउथ टू नॉर्थ ओवर वेस्ट, ऐसे याद रख लो, अगर ये पूरा नहीं याद रहता तो। साउथ से नॉर्थ अगर करंट जाएगा तो नॉर्थ पोल वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्शन शो करेगा। यहां पर डायरेक्शंस इस तरीके से हैं, दिस इज साउथ, नॉर्थ, वेस्ट एंड ईस्ट। अब शायद ज्यादा बेटर समझ आएगा, ठीक, कि अगर करंट साउथ टू नॉर्थ फ्लो कर रहा है, सो नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द वेस्ट, क्लियर। एंड अगर उल्टा है, करंट उल्टा जा रहा है तो रिवर्स हो जाएगा, तो ये इधर डिफ्लेक्ट कर जाएगा। So this is Ampere's swimming rule.